Dear student, we have read about paragraph 1 to 11. Yannick about Yannick that how he helped his uncle and throw the tablecloth into the fire and how Amandine scolded her. Now we will read next paragraph. Meanwhile, Uncle Bruno came into the see what happened. इसी दौरान अंकल ब्रूनो देखने के लिए आते हैं कि क्या हुआ. He told Amandine that Yannick did not know he was wrong in tossing the tablecloth in the fire. उसके अंकल ने एमेंडाइन को समझाया कि यानिक इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था. ही वॉज रॉन्ग इन टॉसिंग द टेबल क्लॉथ, कि उस टेबल क्लॉथ को फेंकना उसके लिए गलत होगा. इनटू द फायर, आग में फेंकने के लिए. She had not told him about the artist's way of sketching on the tablecloth to show his approval of their service. She had not told him, क्योंकि एमेंडाइन ने उसको कभी नहीं बताया आर्टिस्ट की स्केचिंग के बारे में जो कि उसने टेबल क्लॉथ पे की थी. टू शो हिज अप्रूवल ऑफ देयर सर्विस, क्योंकि उसने अपने अंकल की सेवा में स्वीकृति दी थी. नेक्स्ट, एमेंडाइन एक्सेप्टेड हर मिस्टेक एंड अपोलाइज्ड टू यानिक. एमेंडाइन ने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया और यानिक से माफ़ी मांगी. यानिक वांटेड टू मेक अमेंड्स फॉर अपसेटिंग हिज कज़न एमेंडाइन. यानिक चाहता था अपनी गलती को सुधारना. अमेंड्स मीन्स गलती सुधारना. फॉर अपसेटिंग हिज कज़न एमेंडाइन, क्योंकि उसने एमेंडाइन को अपसेट किया था. सो ही डिसाइडेड टू मीट द फेमस पेंटर हुज स्केच्ड टेबल क्लॉथ ही हैड थ्रोन इनटू द फायर. अब वह फेमस पेंटर से मिलना चाहता था जिसने टेबल क्लॉथ पे स्केच बनाई थी. उस स्केच को उसने फायर में डाल दिया था, फेंक दिया था. ही वॉन्टेड टू गेट अ न्यू पेंटिंग फ्रॉम हिम. वह चाहता था कि वह उससे नई पेंटिंग बनवाए और उसको एमेंडाइन को गिफ्ट के रूप में दे. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही ट्रेवल थ्रू द विलेज एंड थिक फॉरेस्ट एंड फाइनली मेट द ओल्ड मैन हु हैड कम टू द इन. नेक्स्ट मॉर्निंग वह गाँव के और घने जंगलों के थ्रू ट्रेवल किया, उसने यात्रा की. एंड फाइनली मेट द ओल्ड मैन, और अंत में उस आदमी से मिला who had came into the inn, जो धर्मशाला में आया था. He explained the purpose of his visit. The old man readily agreed to his request and painted selling boards for Yannick and signed it as Picasso. उसने अपनी विजिट का पूरा पर्पस बताया, किस उद्देश्य से वो उससे मिलना चाहता था. द ओल्ड मैन रेडिली एग्रीड, वो आदमी उससे रेडी हो गया, एग्री हो गया. टू हिज रिक्वेस्ट एंड पेंटेड, क्योंकि यानिक ने उससे पेंटिंग बनवाने के लिए रिक्वेस्ट की थी. सेलिंग बोर्ड्स फॉर यानिक, इसलिए उसने एक सेलिंग बोर्ड्स की पेंटिंग यानिक के लिए बनाई. एंड साइन इट एज पिकासो, और पिकासो की तरह उस पेंटिंग के ऊपर साइन किया. दिस केम एज अ सरप्राइज टू यानिक, इसको देख के हुए यानिक को बहुत सरप्राइज हुआ. एज ही हैड, जब उसने देखा. ऑल द वाइल, यह सब करते हुए. बिलीव्ड दैट ही वॉज मिस्टर सीजन, तो उसको विश्वास हो गया कि वो और कोई नहीं था, फेमस पेंटर मिस्टर सीजन था. द फेमस पेंटर, जो कि बहुत फेमस था. फ्रॉम द स्टोरी इट ऑल्सो शोज़ पिकासोस ह्यूमिलिटी एंड सेंसेस ऑफ सेल्फ वर्थ. इस स्टोरी से हमें पिकासो की ह्यूमिलिटी के बारे में भी पता चलता है. एंड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, और आत्ममूल्य की भावना का पता चलता है. सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ मीन्स आत्ममूल्य की भावना. इज़ नॉट बीइंग अपसेट विद द चाइल्ड इंटरेक्टिंग विद हिम एज इफ ही वॉज सीजन. वह कभी भी किसी भी बच्चों की बातचीत के लिए अपसेट नहीं होता था, एज इफ ही वॉज सीजन, जैसे कि आज सीजन ने किया. इसका मतलब ये है कि पिकासो और सीजन दोनों में सिमिलरिटी थी कि वो कभी भी बच्चों को निराश नहीं करते थे. नाउ वर्कशीट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. यानिक थ्रू द टेबल क्लॉथ इनटू द फायर बिकॉज, यानिक ने टेबल क्लॉथ को फायर में डाला. बिकॉज ही वॉज केयरलेस. A. B. He always did this when he cleaned the table. Second, who tried to remove the burning tablecloth from the fire? A. Yannick. B. Amandine. C. Bruno. Bruno uncle. Write the opposite of the words. First, cry. Second, hear.
Question number C. Answer the following questions. Did Amandine think the father would be angry with her for the one tablecloth? Second, I thought she was going to lie. Who is the speaker talking about? Why did he think that she was going to lie? Thank you.